नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। अभी हम हैं बीजेपी कार्यालय के सामने और मेरे सामने हम कैमरा घुमाकर दिखाना चाहेंगे आपको। पीटीआई टीचर हैं जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और प्रदर्शन इस कारण किया जा रहा है क्योंकि कल एक पीटीआई टीचर की जो यहाँ पर एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ये इनके अंदर आक्रोश है और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आपको। पीछे जो बीजेपी कार्यालय है सामने की तरफ दिखाना चाहेंगे, और पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है। शिक्षा मंत्री जो है यहाँ पर आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय गोहाना के अंदर, और लगातार जो पीटीआई टीचर हैं उनका जो प्रदर्शन लगातार जारी है यहाँ पर। आपको बता दें कि कल एक पीटीआई टीचर जो थे उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी हत्या हो गई थी, और आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिन से यहाँ पर पीटीआई टीचर जो है पहुँचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर, बहाली को लेकर के। और कल जब सीएम खट्टर से मिलने के बाद जब रास्ते से जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक पीटीआई टीचर की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर जो पीटीआई टीचर है उनके अंदर निराशा है और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ जाओगे? राम राम जी, क्या कुछ मांगे हैं जी आपकी? हमारा साथी रणवीर जी जो इस गोहाना क्षेत्र में आया हुआ था जिला दादरी से, और सीएम से मीटिंग थी, बुलाने पर आया था रैली में भी, और उसका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। कल 2 साथी घायल हो गए, तो उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वो किस मकसद से आया था? लगभग 5 महीने से ज्यादा 5 महीने होने को आ रहे हैं इन पीटीआईओं को आंदोलन करते हुए। सरकार सिर्फ भरोसा दे रही है कि इनको नौकरी में एडजस्ट किया जाएगा, उसके सिवा हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, झूठी दिलासा दे रही है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हमारे बीच में इस आंदोलन के दौरान हमारे कई साथी भगवान को प्यारे हो गए, मानसिक परेशानी से लोग गुजर रहे हैं, रोज कोई ना कोई खबर आती है। कल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हम चाहते हैं उनके परिवार को मुआवजा मिले, नौकरी उनके बेटे को मिले, और इन पीटीआईओं का जो 6 महीने से रोड पे, इनको न्याय मिले और सरकार नौकरी में इन्हें वापस ले। ये हमारी मांग है सरकार से। सरकार हमें बहकाए नहीं, इतने दिन से बहकाती आ रही है सरकार, तो हमारे साथ न्याय करे, इन पीटीआईओं को नौकरी दे। जो हमारे बीच में भाई नहीं रहा उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। कल मुख्यमंत्री से बात हुई थी आपकी, ये नहीं हो पाई? मुख्यमंत्री से आश्वासन की बात हुई थी, शाम को 10 बजे मीटिंग होनी थी, उसी के लिए साथी दादरी से आए हुए थे। सागवान जी मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से ना वो मीटिंग हो पाई। हमारे बीच में वो साथी भगवान को प्यारे हो गए। तो ये दुखद घटना है। सरकार की तरफ से हमें लिखित में ठोस आश्वासन मिले कि इस परिवार को नौकरी मिले, उचित मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए और इन पीटीआईओ को नौकरी वापस की जाए, ये हमारी मांग है। तो अभी क्या कुछ प्रदर्शन, किसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है? यहाँ पर शिक्षा मंत्री भी आए हुए हैं। प्रदर्शन हम कर रहे हैं अपना, और जोरदार हमारा प्रदर्शन रहेगा। जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता हम आंदोलन करेंगे, और सरकार की तरफ से जब तक हमें कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता, ये पीटीआई जीवन मरण के लिए यहाँ पर तैयार है। सरकार हमारे साथ न्याय करे। तो आप उनमें से आप हटाए हुए पीटीआई टीचरों में से? मैं भी उन्हीं पीड़ित पीटीआईओं में से हूँ 1983 में। तो सरकार से अपील है कि इनकी सेवा बहाल की जाए। जो हमारे बीच में साथी नहीं रहे हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अभी कुछ दिन पहले यमुनानगर से था हमारा साथी सुंदरलाल, वो एक्सपायर हो गया, उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। कल जो साथी एक्सीडेंट में मरा रणवीर भाई, इसको न्याय, इसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार क्या इंतजार कर रही है? क्यों इन पीटीआईओं की सेवा बहाल नहीं करती? इंतजार कर रही है।
और कितने पीटीआईओ की हत्या करवाना चाहती है, कितनी बलि लेना चाहती है सरकार। तो ये न्याय दिया जाए, ये मांग है हमारी सरकार से। झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे सरकार के, उचित न्याय, यही हमारी मांगे हैं। आगे का क्या प्लान रहेगा? आगे का हमारी ये डिमांड है, इस परिवार को न्याय मिले, वरना जोर शोर से हमारा आंदोलन अभी तक जिला लेवलों पर जो चला हुआ था, ये हरियाणा में एक विशाल रूप ले लेगा। जो बड़ौदा का इलेक्शन चला हुआ है, क्या इसमें पीटीआई टीचर सरकार को हराने की भूमिका निभाएंगे? अभी तक हम राजनीति नहीं कर रहे थे, ना हम राजनीति करते, हमें राजनीति नहीं, सरकार करती है राजनीति। हमें तो अपनी नौकरी बहाली कर दो, हमारी मांगे पूरी कर दो। हम अभी उठ करके रणवीर भाई को न्याय मिले, जो हमारे बीच में साथी नहीं रहे। सुंदर लाल यमुनानगर से एक्सपायर हो गए थे, रणवीर भाई है, एक रोहतक से राम निवास भाई, हमारे कई साथी जो एक्सपायर हुए, इनके परिवारों को न्याय मिले, पीटीआई की नौकरी बहाल करे। हम उठ के अभी सीएम साहब हमें कोई प्रमाण दे लिखित में, हम अभी उठ करके अपने अपने घर चले जाएंगे और भाई का अंतिम संस्कार करेंगे जाकर के। ये हमारी डिमांड है। तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि गोहाना में बीजेपी कार्यालय के सामने जो पीटीआई टीचर हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हुए जो पीटीआई टीचर का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें उनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनके अंदर आक्रोश है, सरकार के खिलाफ साफ तौर पर आक्रोश दिख रहा है। और एक तरफ, दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे पुलिसकर्मी तैनात हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है हरियाणा के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं बीजेपी कार्यालय में। और ये देखिए, जो गोहाना में बीजेपी कार्यालय है, ये सामने की तरफ हम दिखाना चाहेंगे। और यहाँ पर बीजेपी कार्यालय है, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर सब कुछ जो कार्यभार है, या फिर यहाँ से ही प्लान रूपरेखा तैयार होती है, और यहीं पर जो मंत्री वगैरह सब आते हैं। और दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल सामने की तरफ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ से बिल्कुल सामने जो पीटीआई टीचर हैं वो लगातार अपने प्रदर्शन को लेकर के अड़े हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देख रहे दर्शकों को हम कहना चाहेंगे कि जो खबरें हैं उनको लगातार शेयर जरूर करें, ताकि जो है ये खबर सब तक जाए। तो कल हुए जो पीटीआई टीचर थे यहाँ पर आए हुए थे, उनमें से एक पीटीआई टीचर की जो एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, जिसके बाद यहाँ पर पीटीआई टीचर हैं इंसाफ की मांग को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हम दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। जी, आप पीटीआई टीचर हैं? जी, क्या कुछ मांग है आपकी? हमारी मांग है, ये तो हमारे भाई रोज रोज मर रहे हैं, एक तो इन परिवारों का कुछ किया जाए, और जल्द से जल्द अगर हमारा फैसला नहीं लिया सरकार ने ज्वाइनिंग करवाने का, तो हमारे और भाई बहुत मरेंगे। सरकार दोषी होगी इस बात की। आज प्रदर्शन किस कारण किए जा रहे हैं? ये आज एक हमारा भाई साथी सीएम की रैली में आया था दादरी तक, और रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो इसीलिए उसकी मौत होगी। यहाँ आए थे सीएम की रैली में दादरी से सांगवान के साथ, सांगवान सोमवीर लेके आए थे उनको दादरी से। शिक्षा मंत्री भी आए हुए हैं आज यहाँ पर, क्या उनको लेकर आप? हाँ, यहाँ सारे आए हुए हैं अपनी वोट मांगने के लिए। सभी मंत्री यही हैं, सभी मंत्री गोहाना में हैं। उन्होंने हमारे को इलेक्शन से पहले ज्वाइन करवाना था, उन्होंने बोला था, लेकिन आज तक हम ज्वाइन नहीं करवाए, वो भी छोटी ही नौकरी पे, उस पर भी नहीं हमारे को ज्वाइन करवा रहे। कब तक चलेगा आपका प्रदर्शन? अपना ये चलता ही रहेगा जब तक हमारे को ज्वाइन नहीं करवाते। तो पीटीआई टीचर हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे आपको। 12 लोग जेल में है, एक बार बताया इन्होंने गलत हुआ, दोबारा पेपर लेंगे, तो ये गलती नहीं है सरकार में। और जो ये इसमें की पाई गई, तो गोहाना ऑफिस जो बीजेपी का कार्यालय है उसके बाहर हम खड़े हैं और लगातार कवरेज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो पीटीआई टीचर हैं वो गोहाना बीजेपी कार्यालय को घेर रहे हैं और यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे शिक्षा मंत्री या अन्य बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, गठबंधन सरकार के खिलाफ, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
इनकी मांग है कि कल जो इनका जो साथी था पीटीआई टीचर उनका जो निधन हो गया था एक्सीडेंट में, तो उसके इंसाफ को लेकर के है, फिर उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए और इनकी जो नौकरी है उसकी बहाली की जाए। 1983 पीटीआई जो है अब वो यहाँ बीजेपी के बड़ौदा उपचुनाव को ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि जो पीटीआई की गूंज है अब वो बड़ौदा उपचुनाव तक पहुँच चुकी है और आज इनका प्रदर्शन हो रहा है। लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। देखने वाले दर्शक को हम कहना चाहेंगे कि आप लगातार इसको शेयर करते रहिए। ग्राउंड में पूछो, खेल खिलाने के पूछो, 4-4 गेम पूछो, ये पूछने का है। टेस्ट लेंगे, अरे साइंस का टेस्ट नहीं दिया, पूरा साइंस का टेस्ट पहले आ चुकी, पता लग गया, लेकिन हमारी भर्ती में 2% सही, भुट्टा की भर्ती खत्म। भुट्टा को करने के लिए उन्होंने वो करा था, लेकिन क्या खट्टर योगेश्वर दत्त मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी को जो नुकसान हो सकता है। तो कैमरे का ये देखिए, पीछे की तरफ हम दिखाना चाहेंगे बीजेपी कार्यालय है जहाँ पर झंडे लगे हुए हैं जेजेपी बीजेपी के, और दूसरी तरफ उसके सामने ही यहाँ पर पुलिस बल तैनात है अपनी मांगों को लेकर के। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार की आपकी जो मांगे हैं और क्या कुछ आपका प्रदर्शन करने का मोटिव है? एक सेकंड सर, मैं एक बार। तो लगातार जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको कहेंगे कि शेयर जरूर करें इसको, और जो खबरें हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो साफ तौर पर नारेबाजी की जा रही है बड़ौदा हलके के अंदर, बड़ौदा हलके में जो योगेश्वर दत्त के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं पीटीआई टीचर हैं। साफ तौर पर इनका जो मोटिव है वो एक तो इनकी मांगे हैं उसको माना जाए, और दूसरी तरफ अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो यहाँ पर जो है नुकसान भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को, क्योंकि जितने भी पीटीआई टीचर हैं वो यहाँ से तो एक अफसर आए हैं, आईपीएस ऑफिसर आए हैं, हम रोकना इलीगल है, कार्रवाई की जाएगी। बड़े अधिकारी हैं वो आए हुए हैं, यहाँ भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर झड़प होने की संभावना है। कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर भीड़ को समझाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे झड़प होने की संभावना हो सकती है। पुलिस प्रशासन और जो निष्कासित पीटीआई टीचर हैं, हटाए गए पीटीआई टीचर हैं, उनके बीच में वार्तालाप चल रही है, समझाने की कोशिश।
तो कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पीटीआई टीचरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी आए हुए हैं, लेकिन जो पीटीआई टीचर हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए। बेटा है तो दुखी हूँ, लेकिन ये लीगल है। बस मेरा काम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है। मैं आपके जी क्या कह रहे हैं? कुछ ना कह रहे हम, इन्हें नाश कर दिया बीच में ट्रेन का, रंडे का जमीन कुत्ते ही है, कई महीने हो गए इन्हें बिठा रखे हमें। नाश है कहीं ना कहीं क्या कर अच्छा आदमी खा लिए हमारे, इन्हें क्या मेरा रंडे ना परिवार क्या चीज है, रंडे ये परिवार को कर पड़ा है, इन्हें बेरोजगार कर दिया हमें। नाश है इनका, तो बीजेपी कार्यालय के बाहर जो है पीटीआई टीचर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं मार सकते, इलेक्शन का डर थे, लाठीचार्ज हो गया, पहलवान को रहेंगे क्या? पहलवान राणा तो लगातार प्रदर्शन करते हुए जो पीटीआई टीचर हैं वो बीजेपी कार्यालय की तरफ कूच कर रहे हैं। ये देखिए सामने बीजेपी कार्यालय है। तो तमाम खबरें आपको दिखा रहे हैं। ये बीजेपी कार्यालय है, सामने की तरफ दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए, और यहाँ पर पीटीआई टीचर हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे जाकर बातचीत करते हैं। तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जो यहाँ पर हाँ जी कराओगे क्या बीजेपी इसको, योगेश्वर दत्त को? क्या भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? मीडिया ने भी खरीदोगे, पहले खरीदना क्या मत तेरा तुमने? बोलो बोलो। सारा मीडिया खरीद कर रखा तुमने, मीडिया का नाश कर दिया तुमने। इस डिसीजन के बाद भी 3 भाइयों की जान डाली तुमने, इस गंदी सरकार ने, गूंगी बेरी सरकार ने। पहलवान को बड़ौदा में, हाँ जी बड़ौदा में पहलवान को रहोगे क्या योगेश्वर? कति पहलवान का तो कति नाश होगा, जमा नाश होगा। और ये झूठा खिलाड़ी है, ये झूठा खिलाड़ी है बिल्कुल। और इसको हमने पहले कहा था कि हमारे मैटर को सुलझवा देना, तब टिकट लेना, लेकिन इसने आज हमारे एक भाई को ही बर्बाद दिया। अपनी रैली में बुलाने के लिए, सीएम साहब ने अपनी रैली में बुलाने के लिए हमारे पीटीआई साथी का आज सत्यानाश कर दिया, उसका घर उजाड़ दिया इसने। क्या क्या बुलाया था उन्होंने? खिलाड़ी रोड पर मरा पड़ा है, सरकार का नुमाइंदा नान कानूनी गई है, इसके परिवार का ये होगा। हमारा एक पीटीआई साथी मर गया, वो की लाश ना सिविल हॉस्पिटल में है। हमारा एक पीटीआई साथी ना मर गया है और किसी ने कोई बीजेपी का कोई भी को नहीं आया। सारी बड़ौदा की जनता देखने लग रही है। हम सारी बड़ौदा की जनता से अपील करते हैं कि 3 तारीख को हमारे भाई के लिए न्याय दिलाओ, हमें 3 तारीख को हमें न्याय दिलाओ। सारी बड़ौदा की जनता है जो बीजेपी के खिलाफ, बिल्कुल इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। आज हमारा रणबीर भाई हमें छोड़ के चला गया है,
है, हम सभी उसके न्याय के लिए अपील कर रहे हैं। लेकिन कोई भी बीजेपी का नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया है। हम सुबह से उसके पास बैठे हुए हैं, भाई के पास। अच्छा, मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई थी कल कोई? मुख्यमंत्री ने कल हमें बुलाया था। सोमवीर सांगवान ने बुटाना के अंदर उनका प्रोग्राम था। सोमवीर सांगवान ने कहा था कि हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और 1000 गाड़ी लेकर आओ, हम आपकी सीएम के साथ मीटिंग करवाते हैं। लेकिन हमारे कुछ नहीं मीटिंग करवाएगी। और हमारा भाई भी में चला गया हमें छोड़कर। कल सर की दादरी से था भाई रणबीर, एक पीटीआई साथी हमारा, मैं छोड़कर चला गया। इस बड़ौदा की जनता से आह्वान करना चाहते हैं कि जो सरकार अपने नागरिकों के हक के रक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ौदा की जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें, न्याय के लिए लड़े, अन्याय के खिलाफ लड़े। हमारी बड़ौदा की जनता से आह्वान करते हैं, हमारा जो भाई आज इस दुनिया में से चला गया, वो जो बीजेपी सरकार की रैली में समर्थन देने आया हुआ था, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे और ये बड़ौदा की जनता उसका साथ दे के इस गूंगी बारी सरकार को हराने का काम करे। अच्छा, ये जो एक सीट है, ये अगर मान लो सरकार हार भी जाती है तो क्या सरकार पर कोई फर्क पड़ेगा? सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सरकार गिरे या ना गिरे जी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं होता, कर्मचारी सरकार का होता है। और अगर जो भी पार्टी सत्ता में होगी उसी को बोला जाएगा, क्योंकि उसी के राज में आम इंसान के हितों का हितों का हनन हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि एक चाहे 100 दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस हरियाणा सरकार ने 1983 निर्दोष पीटीआई को सजा देने का काम किया है। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि पीटीआई टीचर जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे आपको। तो लगातार हम आपको पीटीआई टीचरों का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बीजेपी के गोहाना कार्यालय के बाहर यहाँ पर पीटीआई टीचर हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो अधिकारी आए हैं और जो अधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई। डेड बॉडी चाहिए जाएगी। आप मेरी बात सुनिए, आप देखिए मैडम, आप ढोंग मत करिए, आप ढोंग कर रहे हैं यहाँ पर। आप लॉ एंड ऑर्डर मेरी बात सुनिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरी बात मानिए। आप धरने स्थल पे चलिए, आराम से करिए। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ठीक रहते हैं आप। ये रोड है, तो अधिकारी जो पीटीआई टीचरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरे पुलिस क्या चले जाओगे या बीच में यहाँ रैली की परमिशन चाहिए होती है। रैली थोड़ी आप अपनी नौकरी के लिए रोक रहे हो। अब अपनी ड्यूटी करें हम ना। पुलिस से क्यों
हमने चल रहे हैं आपको वहीं अंदर। नहीं, हम पैदल जाएंगे। चल रहे जबरदस्ती तो लगातार हम आपको पीटीआई टीचरों का प्रदर्शन दिखा रहे हैं गोहाना बीजेपी कार्यालय के बाहर हम यहाँ आए हुए हैं। तो साफ तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बड़ौदा इलेक्शन के अंदर बीजेपी को काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो पीटीआई टीचर हैं वो अब गांव-गांव जाकर इनके खिलाफ प्रचार करेंगे, जिसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को आगामी विधानसभा जो बड़ौदा का विधानसभा का उपचुनाव है इसके अंदर होगा। देख लो भाई। तो कैमरे के माध्यम से हमने दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो बीजेपी कार्यालय है गोहाना के अंदर, वहाँ पर जो पीटीआई टीचर हैं अपने साथी की कल उनका एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर पुलिस बल भारी तादाद में मौजूद है। यहाँ पर कैमरे के माध्यम से पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी देख रहे हैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे एक बार शेयर कर दिए। एक शेयर भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और इन जो पीटीआई टीचर हैं इनकी आवाज़ जो है सरकार तक ज़रूर पहुंच जाएगी। एक शेयर ज़रूर कर दीजिए। करने दो, शांतप्रिय ढंग से जा रहे नारे लगाते हुए अपनी बात नहीं रख सकते। आदमी मरा पड़ा है, डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, वो कमाल कर दिया भाई। जबरदस्ती तानाशाही थोड़ी चलेगी। आने दो, अपनी बात को तो रखने दो। तो यहाँ पुलिस बल मौके पर तैनात है। ये देखिए अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इनको जो है बस के माध्यम से बस के अंदर लेके इनको जेल लेके जाएगा। सभी दर्शकों से कहेंगे कि शेयर जरूर करें इसे। बस के अंदर इनको जेल लेके जाया जाएगा। प्रदर्शन किया जा रहा है। बात भी है। कोई बात हुई है सरकार में अधिकारियों से? जी नहीं, अधिकारियों से हमारी कोई बात नहीं। केवल अधिकारी ने हमारी बात पूछी है, पूछ के हम आपकी बात ऊपर भेज देते हैं। उनका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं सरकार की तरफ से। बात हुई थी हमारी कुछ नहीं। एसपी साहब कह रहे कि आप जो काम कर रहे हो इलीगल कर रहे हो। अब हम तो अपनी पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर पेट की लड़ाई लड़ना इलीगल काम है तो ये काम तो मेरे ख्याल से सभी को करना चाहिए, क्योंकि पेट की लड़ाई आदमी जिंदा रहेगा, कुछ खाएगा तो जिंदा रहेगा ना। हमारा रोजगार सरकार ने छीन लिया है, रोड पर ला करके हमें बिठा दिया है, तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारी नौकरी को छीना, 10 साल का रोजगार था हमारा, वो सरकार ने छीन लिया, तो अपना रोजगार मांग रहे हैं हम। और रोजगार मांगना कोई इलीगल काम नहीं है, कोई गैर कानूनी काम नहीं, कोई राजनीति नहीं है। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं बस। क्या बड़ौदा उपचुनाव में इसके योगेश्वर दत्त का नुकसान हो सकता है इसका? बिल्कुल सीधा सीधा इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव बड़ौदा चुनाव पर पड़ेगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर पीटीआई टीचरों का कहना है कि जो है बीजेपी और जेजेपी गठबंधन का बड़ौदा उपचुनाव में बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो लगातार कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं छोटी छोटी खबर, छोटी छोटी। यहाँ पर तो यहाँ पर पीटीआई टीचरों को रोका जा रहा है बीजेपी कार्यालय में वापस जाने से। तो यहाँ पर गाड़ी में इनको रखा जा रहा है, गाड़ी में इनको डाला जा रहा है और साफ तौर पर पीटीआई टीचरों को यहाँ पर गाड़ी में रखा जा रहा है और गाड़ी में लेके जाया जाएगा यहाँ से, क्योंकि पार्टी कार्यालय के सामने बार बार जा रहे हैं। ये देखिए
पीटीआई टीचरों को, जो महिला पुलिस अधिकारी हैं वो जो पीटीआई टीचर की महिलाएं हैं उनको डाल रहे हैं और गिरफ्तारी के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, इनको ले जाया जाएगा। तो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बार बार बीजेपी कार्यालय के सामने जा रहे थे तो हाँ जी सर, गिरफ्तार किया गया है इनको सर? हाँ जी, हाँ जी सर, गिरफ्तार किया गया क्या? हाँ गिरफ्तार करें जी। अच्छा हाँ जी ठीक है, तो गिरफ्तार करके जो है इनको, ये देखिए गिरफ्तार करके इनको जो है सिटी थाने में लेके जाया जाएगा। ये देखिए इसने एक बात करे, मार दे हमने, जानते मार दे, खट्टर जानते मार दे तू, हम मरा पड़ा तू गोली मरवा दे सारा के, वोट ले ले तू, तने वोट ले ले, गोली मरवा दे सारा के भाई। मेरी चलने से नहीं बे, 5 साल बाद के चलाओ आगो वो बता दिए मैंने, 5 साल बाद चलाओ के वो बता दिए, तेरी चलने से मरवा दे गोली। गिरफ्तार किया गया क्या? कुछ क्या के गिरफ्तार ले जाओ किसी भी, कोई दिक्कत को नहीं, रोटी देंगे। अच्छा हम शहीद सा भाई, भगत सिंह का वो सा देश में पैदा हुए भाई। तो पीटीआई टीचरों को यहाँ पर गिरफ्तार करके जो पुलिस है वो ले गई है और साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर जहाँ पर पीटीआई टीचर जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और कैमरे के माध्यम से हमने दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो पीटीआई टीचर्स थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पर कार्रवाई करते हुए यहाँ एसपी पहुँचे थे जो गोहाना के, और उनको गिरफ्तार किया गया। तो कैमरे के माध्यम से हमने दिखाया कि किस प्रकार से जो बीजेपी कार्यालय के सामने गोहाना में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कार्यालय बनाया गया है और वहीं पर जो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सभी नेता आते हैं और जो सीतने कैबिनेट मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो भी हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचते हैं। और कैमरे के माध्यम से हम दिखा रहे थे आपको किस प्रकार से जो पीटीआई टीचर हैं उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद जो पीटीआई टीचर थे वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको जो यहाँ के पुलिस अधिकारी थे वो बस में गिरफ्तार करके ले गए हैं। उनका कहना है कि हम इसको सिटी थाने में लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो रोड जाम करने को लेकर जो बताया गया है मामला। ये देखिए मेरे पीछे की तरफ हम दिखाना चाहेंगे, ये बीजेपी कार्यालय है गोहाना के अंदर और साफ तौर पर हम दिखाया हमने कैमरे के माध्यम से। तो जो भी दर्शक देख रहे थे उनसे कहेंगे कि इसे शेयर करें। और बड़ौदा उपचुनाव में साफ तौर पर पीटीआई टीचर ने कह दिया है कि ये देखिए धक्के से बंद अंदर कर रहे हैं, धक्के से डाल रहे हैं पीटीआई टीचरों को। यहाँ देखिए झड़प शुरू हो गई है, पीटीआई टीचरों को डालना शुरू कर दिया है। यहाँ देखिए झड़प, धक्का मुक्की शुरू हो गई है। ये देखिए धक्का मुक्की शुरू हो गई है। पीटीआई टीचर की आज जो है बड़ौदा उपचुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगी। योगेश्वर दत्त को यहाँ पर पीटीआई टीचर हैं जो पटकी दे सकते हैं और बाहरी नुकसान जो है भाजपा जिसपा गठबंधन को यहाँ पर देखने को मिलेगा साफ तौर पर। माइक लगा ले भाई, माइक लगा ले, सारे भाजपा जिसपा गठबंधन को यहाँ पर साफ तौर पर नुकसान देखने को मिलेगा। पीटीआई टीचरों को यहाँ पर गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। हाँ जी, कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें नहीं पता जी, आजकल इस सरकार में न्याय मांगना भी एक अपराध है। हम एक पीटीआई साथी जो हमारा एक्सपायर हो गया इस सरकार की नीतियों की वजह से, उसके लिए न्याय मांग रहे थे और हमें जबरदस्ती बस में चढ़ाया जा रहा है, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। हमें नहीं पता ये कहाँ लेके जाएंगे हमें। क्या कुछ कहा गया इनके द्वारा? क्या कुछ इन्होंने कोई सांत्वना नहीं दी है। हमारे 5 साथी एक्सपायर हो चुके हैं हटाने के बाद, अब कहाँ जाए हम? 10 साल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्यों गिरफ्तार की है? सरकार डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है, ये पूंजीवादी सरकार है, ये देश को लूटना चाहती है। आज देश के अंदर ऐसे हालात हो गई है, कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। हमारा एक साथी एक्सपायर हो गया था,
सीएम के कहने पे बुलावे पे मीटिंग करने के लिए आया था, लेकिन वो साथी एक्सपायर हो गया। आज हम उसको न्याय के लिए यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, तो ये प्रशासन हमारे साथ इस प्रकार से न्याय कर रहा है, जुल्म कर रहा है। हम बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं, देशवासियों को बताना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके इसकी बीजेपी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंको। ये पूंजीवादी सरकार है। ये आज गिरफ्तारी दी है क्या? आज गिरफ्तारी हमने दी है अपने साथी को न्याय दिलाने के लिए। ये पुलिस प्रशासन ने न्याय ले गए हैं यहाँ से पीटीआई टीचरों को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, और बीजेपी कार्यालय के सामने से जो सफाई कर दी है। तो साफ तौर पर लाइव तस्वीरें बीजेपी कार्यालय के बाहर से। तो तमाम खबरों के लिए, अपडेट के लिए बने रहिए डेली हरियाणा न्यूज़ के साथ। तमाम खबरें, और पुलिस बल मौके पर तैनात, देखिए मौके पर पुलिस बल तैनात है, अब IAS ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर तमाम अधिकारी और बीजेपी कार्यालय के सामने बड़ी मुश्किलों से जो पीटीआई टीचर थे उनको जो है यहाँ से गिरफ्तार करके जो ले जाया गया है। क्या कुछ उनका टायर डिवाइडर से टकरा गया था, तो उसमें 3 लोग सवार थे। एक लोग की वहीं पर ऑन द स्पॉट मतलब मृत्यु हो गई थी। तो उसी के तहत ये सरकार से कुछ मुआवजा मांग रहे थे, मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। तो उनकी सरकार से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन करंटली इन्होंने ये रास्ता घेर लिया था। ये गैरकानूनी कार्य कर रहे थे, इनको गिरफ्तार करके हम ले जा रहे हैं। जी, गिरफ्तारी कितने टीचरों को गिरफ्तार किया सर? जी, अभी जो भी यहाँ पर खड़े थे उनको गिरफ्तार किया है, अभी गिनती हमने की नहीं है। गिरफ्तारी का कारण यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब कर रहे थे, रोड जाम कर रखा था। उन्होंने काफ़ी समझाने के बाद भी, बहुत बार समझाने के बाद भी उन्होंने रोड खाली नहीं किया, इसलिए इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसीलिए गिरफ्तार किया सर। तो साफ तौर पर जो अधिकारी का कहना है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के यहाँ पर दिक्कत कर रहे थे जो पीटीआई टीचर थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है लगातार बनी रहे। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली हरियाणा न्यूज़। कोशिश रहेगी कि आगे भी आपको लाइव दिखाएंगे। फिलहाल नमस्कार, देखिए डेली हरियाणा।